नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रचना गुप्ता। आज कुरुक्षेत्र के हाटकोटी में भारतीय मजदूर सम्मेलन जिला स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर ये जो संगठन है ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि मजदूरों के लिए, मजदूरों का हितों के लिए ये संगठन रखा गया है। और साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से तथा अन्य वर्गों से कि ये जो सम्मेलन है क्या कुछ खास इस सम्मेलन में रहेगा। मैम आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम साक्षी शर्मा है, जो भारतीय मजदूर संघ की जिला स्तरीय कार्यकारिणी है, मैं उसकी सदस्य हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हमारा जो भारतीय मजदूर संघ की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, उसका मुख्य मकसद है जुब्बल हाटकोटी जो मंडल है उसका 3 आगामी वर्षों के लिए चुनाव होना। साथ ही साथ पोषण अभियान की जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है, मैं उसमें राज्य स्तरीय लेवल पर उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय मजदूर संघ का हमें ये मंच प्रदान करने के लिए। और साथ ही साथ अन्य सभी विभागों से जितने भी सभी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा ही बहुत प्रमुखता से सरकार के सामने सभी मांगों को रखा है और सभी मजदूरों के हितों के लिए हमेशा काम किया है। मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं हिमाचल प्रदेश आशा कार्यकर्ता संघ की कोषाध्यक्ष हूँ। जी मैम, आज जो जिला स्तरीय पर ये जो सम्मेलन रखा गया है क्या किस मकसद के साथ रखा गया है? कि हम लोग सब संगठन के साथ हैं और संगठन को जो है वो हम बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं हम उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। मेरा नाम किशोर टुंडा, मैं राजस्व अंशकालीन कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री। आज हमारे हाटकोटी माता का जो मंदिर के प्रांगण में हमारा जो है यहाँ पे एक जिला स्तरीय का एक कार्यक्रम चला है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये कार्यक्रम चला है। इसमें जो है समस्त जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, चाहे आशा वर्कर है, सिलाई कढ़ाई दीपिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या राजस्व विभाग के या आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं, आज सभी वो कर्मचारी जो है अपने इस कार्यक्रम में जो अपने हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मांगों को जो है सरकार के लिए जो है उजागर करने के लिए जो अपनी इस मांग में बैठे हैं। जानना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा जी। सर, आज जो ये जिला स्तरीय पर कार्यक्रम रखा गया है, इस बैठक में क्या खास है और किस मकसद के साथ रखा गया है? आज का जो कार्यक्रम है ये जिला स्तरीय कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हाटकोटी मंडल का कार्यक्रम है और इस मंडल का गठन किया जाएगा आज। इसको लेकर आज हम यहाँ आए हैं और कर्मचारियों की अलग अलग विभागों की क्या क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं। जी, कितने कर्मचारी आए और कौन कौन सी समस्या आपके सामने रखी है और आगे की समस्याओं को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमने एक 37 सूत्री मांग पत्र वर्तमान की सरकार को दिया था और वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के साथ हमारी 3 दिसंबर को जेसीसी की बैठक हुई थी और उसके बाद 8 फरवरी को भी एक पॉइंट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांगों को लेके कर्मचारियों को क्या क्या समस्या आ रही है उसके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। चर्चा ही नहीं बल्कि जो हमारा मांग पत्र था उसको 80% मांग पत्र को सरकार ने मान लिया है, उन मांगों को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। वर्तमान की सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर का 1700 रुपये मानदेय 1 महीने का बढ़ाया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। आशा वर्कर का 1825 रुपया बढ़ाया है। मजदूर की दिहाड़ी, एक ऐतिहासिक बजट जो प्रदेश की सरकार ने इस बार जो पेश किया है, मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई है, यानी 1500 रुपये महीने का, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। जो सड़क पे के गैंती मारने वाला मजदूर है, उसमें निगमों बोर्डों में जो मजदूर है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रियों के अंदर उद्योगों के अंदर काम करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो 1500 रुपया दिहाड़ी जो महीने का बढ़ाया है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। चाहे हमारे मिड डे मील के लोग हैं उनको 900 रुपया बढ़ाया है, पंचायत के चौकीदार हैं उनको 900 रुपया बढ़ाया है, जो हमारे पार्ट टाइम है उनका 900 रुपया बढ़ाया है। इस बार के बजट में सरकार ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके पैसे नहीं बढ़ाए। अभी हमारी सिलाई कढ़ाई अध्यापक हैं, पंचायत के चौकीदार हैं, सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का 900 रुपया बढ़ाया है, पंचायत के चौकीदारों का 900 रुपया बढ़ाया है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बजट के बाद जब हमने डेलीगेशन बनाया पंचायत चौकीदारों का और इसका क्या नाम है सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का, इनकी पॉलिसी बनाने की भी सरकार ने बात की है। बात ही नहीं बल्कि इनकी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और शीघ्र सरकार इसकी पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी भारतीय मजदूर संघ एक देश के अंदर
एक जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करवाने की। जी जी सरकार ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसके पैसे नहीं बढ़ाए। अभी हमारी सिलाई कढ़ाई अध्यापक हैं, पंचायत के चौकीदार हैं, सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का 900 रुपया बढ़ाया है, पंचायत के चौकीदारों का 900 रुपया बढ़ाया है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बजट के बाद जब हमने डेलीगेशन बनाया पंचायत चौकीदारों का और इसका क्या नाम है सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का, इनकी पॉलिसी बनाने की भी सरकार ने बात की है। बात ही नहीं बल्कि इनकी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और शीघ्र सरकार इसकी पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी भारतीय मजदूर संघ एक देश के अंदर एक जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करवाने की। जी जी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 2017 में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रदर्शन, उसमें लाखों की तादाद में देश भर का कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ था। विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ 2003 में जब केंद्र सरकार के साथ जब आपने MOU साइन किया था, जब केंद्र सरकार के साथ आपने समझौता किया था, तो देश का हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बना था जिसने सबसे पहले इस पेंशन स्कीम को बंद किया था 2003 में। बाकी स्टेट ने 2005, 6, 7 में किया था और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले 2003 में किया था। आज वो लोग दिखाई दे रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उसके बाद हम इस पेंशन को बहाल कराएंगे। कितनी बार से सत्ता में आए, क्यों नहीं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया? हम प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ वर्तमान की सरकार ने दिए बिना आंदोलन से। 4.5 वर्ष में कोई कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं किया है। जो हमने मांग रखी वो मुख्यमंत्री ने मानी है। और विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि जो बजट पेश किया है जो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान की सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी 1500 रुपया महीने का बढ़ाया, क्या जो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है? हमारी आशा वर्करों का 1825 रुपया बढ़ाया, क्या जो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है? हमारी सिलाई कढ़ाई बहनों का 900 रुपया बढ़ाया, उनकी पॉलिसी की बात सरकार कर रही है, कमेटी बन गई है, क्या ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है? हमारी आंगनबाड़ी बहनों का 1700 रुपया बढ़ाया, क्या जो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है? हेल्परों के पैसे बढ़ाइए, सभी वर्गों के पैसे बढ़ाइए, क्या जो ऊँट के मुंह के जीरा देने वाली बात है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं पूर्व की सरकार को और विपक्ष के लोगों को, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक मजदूरों के हक में फैसला दिया था कि मजदूरों की दिहाड़ी 45 रुपये 75 पैसे होनी चाहिए, पूर्व की सरकार ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी, हमने आंदोलन किए, हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई थी, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए थे, तब ये पैसा नहीं बढ़ाते थे। उस समय 2 रुपये का टुकड़ा फेंकते थे, जब चुनाव आता था तो मजदूरों के 2 रुपये बढ़ाए जाते थे। मेरा तो प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश के मजदूरों को यही संदेश है कि जो वर्तमान की सरकार है, जो मजदूर कर्मचारी ऐतिहासिक सरकार है और ये सरकार जयराम की सरकार, जयराम कर्मचारी ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है, मजदूर ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है और हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार मिशन रिपीट हो गया। हेलो इंडिया के सुपर स्टूडेंट्स बनने की इच्छा रखने वाले प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ब्रेनीवुड क्या है? हिंदी में एंटरटेनमेंट के लिए होता है बॉलीवुड, इंग्लिश में एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड और पढ़ाई में एंटरटेनमेंट के लिए ब्रेनीवुड। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर्स की जानकारी चाहते हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए saraswati.com प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि शिमला बेस्ड कंपनी है और ये है हमारी हिमाचल की ब्रेनीवुड स्टेट पार्टनर ऑल्सो। तो वो आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह से इस कोर्स का आप ट्रायल ले सकते हैं, कैसे इसमें ऑफर्स मिलते हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं और किस तरह से आप इसके मल्टी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, उनकी डिटेल्स, उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कॉन्टेक्ट करें और इसी वक्त अपने दिमाग को तेज करके एक नई रोशनी, एक नई दुनिया की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, जो बनी होगी सिर्फ और सिर्फ सफलता से। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.